भारत में जनगणना दशकीय प्रणाली के साथ में की जाती है। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई और हर बार 10 साल के अंतराल में जनगणना भारत में होती रही है। जैसे 1961 में, 71 में, 81 में, 91 में, सन 2001 में, सन 2011 में होनी चाहिए थी जनगणना 2021 में, लेकिन नहीं हुई क्योंकि कोरोना महामारी आ चुकी थी। तो उस वजह से सरकार का ऐलान है कि जनगणना 2025 के अंदर करवाई जाएगी। जनगणना जो 2025 में हो रही है और ये पूरे भारतवर्ष में हो रही है। और आप सबको बता दूं, ये जनगणना करवाने का कार्य गृह मंत्रालय का होता है और ये एक गहरा विषय है। जनगणना स्टेट में भी की जाती है और सेंट्रल लेवल पे भी, दोनों सरकार की इसके अंदर गतिविधियां रहती है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये कंप्लीट कार्य करवाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा जो जनसंख्या है वो आदिवासी बाहुल्य की है। भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आदिवासी निवास करते हैं और हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह आदिवासी समाज का एक बेहतरीन मंच है। यूं कहें तो उनके अंदर जन जागृति फैलाने का एक मंच है। उन तक सटीक, साफ सुथरी और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाने का कार्य करता है ये चैनल। मैं डीपी शर्मा आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जानते हैं आज आदिवासियों में ऐसा क्या हुआ कि वो अपने समाज की अलग से जनगणना करनी चाह रही है। बात करते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी समाज रहता है। राजस्थान में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, गुजरात में भी रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। दक्षिणी भारत के लगभग सभी राज्यों में आदिवासी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा तादाद इनकी छत्तीसगढ़ राज्य में है, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बिहार में भी है। हालांकि भारत के जो पूर्वी 7 सिस्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, उन 7 राज्यों में भी कुछ हद तक जनजातीय बाहुल्य के लोग ही पाए जाते हैं उन प्रदेशों के अंदर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य भारत का हुआ है जिसने ये डिसीजन लिया है नहीं या करेंगे नहीं, शुरू कर दी है, प्रारंभ कर दिया है ये कार्य। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग भारत का पहला बन चुका है जिसने भारत की जनगणना पर विश्वास नहीं किया। वो भारत की जनगणना पे विश्वास नहीं कर रहे। वो कह रहे हमें केंद्र सरकार जो जनगणना कर रही है, हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और हम हमारे समाज की अलग से जनगणना का कार्य करेंगे। ये डिसीजन लिया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़, जैसा कि आप जानते हो, इसका एक संभाग है जिसका नाम बस्तर संभाग है और बस्तर संभाग के जो आदिवासी प्रधान हैं उन सब ने इस प्रकार का डिसीजन लिया है। उसी आदिवासी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, नेतागण लोग हैं, उन्होंने अपना अलग से सब कुछ गणना करने का निर्णय लिया है। हम आप सबको बता सकता हूं कि भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासियों की संख्या है। उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो भीलों की है और उसी के आधार पर ये भील प्रदेश की मांग लगातार कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ इनकी संख्या है। गोंड जो है वो लगभग 1.60 करोड़ है, लगभग 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ कह सकते हैं। ये भी गोंड प्रदेश या गोंडवाना प्रदेश की मांग कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, उसका नाम गोंडवाना लैंड जो पड़ा है, वो हमारे इस गोंड समुदाय के नाम से ही पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत में संथाल है, जिनकी संख्या 80 लाख है। मीणा, जिनकी संख्या करीब लगभग 50 लाख है। उराव, जिनकी संख्या 42 लाख है। मुंडा, जिनकी संख्या 27 लाख है और बोडो, जिनकी संख्या 19 लाख है। ये दैनिक भास्कर का एक सर्वे है और उसके अनुसार ये डेटा आपको बताया गया है। और भारत में आर्टिकल संविधान के हिसाब से देखें तो लगभग 750 के करीब जनजातियां भारत में पाई जाती है। मैं आपको बता दूं, जनजातियां और आदिवासी में थोड़ा फर्क होता है। दोनों भिन्न भिन्न शब्द है। जनजातियां और आदिवासी दोनों भिन्न भिन्न शब्द है। इनकी डेफिनेशन मैं एक अलग से आपको प्रस्तुत करके बताऊंगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारत में हमेशा जनगणना 10 सालों से होती है, लेकिन इस बार 14 साल के बाद भारत में जनगणना होने जा रही है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से यह कार्य लेट हो गया था। इस बार डिजिटलीकरण के एक माध्यम से
कार्य हो रहा है और जातिगत जनगणना सरकार भी कह रही है कि हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे। हालांकि सरकार आजादी से पहले भी ये कार्य कर चुकी है और बाद में भी कर चुकी है और अब भी कर रही है। पर आदिवासी समुदाय के लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है केंद्र सरकार पर कि वो हम आदिवासियों की सही से पहचान कर पाएगी, हमें सही से कैटेगरी में डाल पाएगी और हमें सही से हमारे अधिकार दे पाएगी। इसलिए हमारे अधिकार, हमारे हक और उनकी सूची हम बनाएंगे। हम किस कैटेगरी में आते हैं वो हम तय करेंगे, कौन सी कैटेगरी में आते हैं और हम लोग किस प्रकार हम आदिवासी समुदाय के लोग हैं। उन्होंने ये सब बात ध्यान में रखते हुए अपनी एक पर्सनल ऐप भी बनाई है। उस ऐप के अंदर इनकी खुद की एक पर्सनल वोटिंग की जाएगी और उसमें यह भी बताया जाएगा, यहाँ के प्रवक्ता कुछ बता रहे हैं कि कितने लोग कमाने के लिए विदेश गए हुए हैं, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एपीएल कैटेगरी के अंदर है और कितने लोग ऐसे हैं जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन चलाना ही बड़ा मुश्किल है। और इस प्रकार के सर्वे को सामाजिक सर्वे के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ के जो लोग हैं वो अपने इस सामाजिक सर्वे को करने के लिए बिल्कुल रेडी है और कर भी रहे हैं। मार्च से ये काम इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर लगभग 32 जनजातियां पाई जाती है। भारत के 750 जनजातियों में से 32 जनजातियां केवल एक छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर पाई जाती है और इसमें सबसे ज्यादा जो जनजातीय बाहुल्य है वो बस्तर का इलाका माना जाता है। सन 2000 की जनगणना का आप डेटा देखते हो तो लगभग 78,22,902 जनसंख्या इस आदिवासी प्रदेश की आपके केवल छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग 30.6% है, जो इस पूरे प्रदेश के अंदर जनसंख्या इतनी पाई जाती है। तो बनता है जहां पर 78 लाख की जनसंख्या हो, छत्तीसगढ़ राज्य हो। और एक खास बात और, ये प्रॉपर अपने जो यहाँ सामाजिक सर्वे हो रहा है, ये जो आदिवासी संगठन है ये अपने टोटम जैसे रिवाजों को, त्योहारों को जिंदा रखने के लिए बेहतरीन प्रयास करेगी। अपनी वेशभूषा पर, अपने कल्चर पर, रीति और रिवाजों को बनाए रखने के लिए विशेष बल भी देंगे और उसके अंदर यह भी सर्वे करवाया जाएगा कि कौन से आदिवासी कौन से त्योहार को मान रहे हैं और उनको उनके कल्चर को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुझे ये वास्तव में अच्छी लगी इनकी शुरुआत। अपने समाज के लिए जागरूक होना, यदि समाज सुधरता है, सबसे पहले होता है परिवार, परिवार सुधरता है तो समाज बेहतर बनता है, समाज सुधरता है तो फिर कस्बा अच्छा सुधरता है, कस्बा सुधरेगा तो राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो देश भी सुधरेगा। मुझे इस समाज की ये पहल बहुत अच्छी लगी। यदि इस प्रकार से भारत के अलग अलग समाज के लोग अपने अपने प्रवक्ता और कार्यकर्ता ऐसे कार्य करने लग जाए तो काफी हद तक सरकार की हेल्प भी होगी, सही सटीक और सही जानकारी बिल्कुल मिलेगी। जानकारी में घपला नहीं होगा क्योंकि आदिवासी समुदाय जैसे हैं, हर समाज अपने बारे में जो जानकारी देगा बिल्कुल परफेक्ट जानकारी देगा। तीसरे तिगाड़े का आदमी आकर जब कोई जानकारी जुटाता है तो उसको नॉलेज ही नहीं है, वो जानकारी कलेक्ट करके लेके जाता है और कोई शब्द सही से नजर नहीं आता है, मान लो लिख कर लेके गया कि ऐसा डेटा कवर कवर करके लेके गया है या गलती से कोई रॉन्ग नंबर भी लग गया है, तो काफी हद तक यदि समाज खुद ऐसे कार्य करेगा तो इसमें सुधार के काफी ज्यादा सार नजर आएंगे। तो कैसी लगी जानकारी? आप सब भी अपनी राय देना। क्या ये शुरुआत अच्छी है? क्या ऐसा कार्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी करनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है? जरूर मुझे टिप्पणी करेंगे। और आप सबको पता है बहुत जल्द मानगढ़ धाम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, आप भी सब आइए। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।